नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के क्लस्टर प्रवास कार्यक्रम के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर चुनाव के तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उपस्थित रहेंगे। आयकर में गड़बड़ी मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें कि यह याचिका आयकर विभाग के उस कार्रवाई के खिलाफ की गई है जिसमें कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा के नतीजे किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं, जहां खबर है कि रिजल्ट 20 मार्च से 24 मार्च 2024 के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन अब इस नारे पर मैनपुरी जिले के रहने वाले एक कवि तहसील भोगांव के गांव कमलपुर निवासी अवध विहारी मिश्रा ने अपना दावा ठोक दिया है, जहां कवि ने चुनाव आयोग से शिकायत किया है कि वह कविता लिखने का काम करते हैं और 5 अगस्त 2019 को उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक कविता पोस्ट की थी। बिन बताए करते हो मोदी गड़बड़ हर बार, लेकिन हम गड़बड़ नहीं करेंगे अब की बार। 370 + 35 204 हुए, हाँ हुए तो फिर यार 224 में संसद में होगी संख्या 400 पार। अब इसी कविता को आधार बनाकर उन्होंने बीजेपी के इस नारे पर दावा ठोका है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मंगलवार को कहा है कि विपक्षी दलों के भीतर सुरताल अब भी मेल नहीं खा रही है। जहां बिहार में विपक्षी गठबंधन में हर पार्टी एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपने में लगे हैं, उम्मीदवार ढूंढना तो दूर अभी तक सीट शेयरिंग तक नहीं हो पाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रन ने शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी पर 3 पन्ने का पत्र लिखा है। ठग ने पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है, अरविंद केजरीवाल की अब तिहाड़ जेल आने की बारी है, सच्चाई किसी से छिप नहीं सकती है। साथ ही सुकेश ने लेटर में लिखा है, वेलकम टू तिहाड़ क्लब, यानी कविता तिहाड़ जेल क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जहां अनुव्रत मंडल की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि इस मामले में 4 आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जहां टीएमसी नेता को छोड़कर सभी जेल के बाहर हैं। वहीं मंडल 1.5 साल से जेल में है, जबकि मुख्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 64 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और संबंध में होने वाली देरी की वजह से न्याय मिलने में होने वाली देरी को आधार बनाते हुए सीआरपीसी की धारा 64 को चुनौती दी गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू होने वाला है, जहां निर्वाचन आयोग ने इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाने की बात कही है। वहीं रिजल्ट 4 जून को घोषित होगा। सांसदीय का टिकट न मिलने से नाराज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने उनसे संपर्क किया है, वह आज अपने अलग कदम के बारे में निर्णय लेंगे। कांग्रेस पार्टी आज जारी कर सकती है पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की सूची। बता दें कि पहले चरण के चुनाव के लिए आज से उम्मीदवारों के नामांकन का कार्य शुरू होगा, जिसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार अल्पमत में है। आनन फानन में बिना बजट के महिलाओं के लिए 1500 रुपए की घोषणा कर दी। उन्होंने बागी बर्खास्त विधायकों को बीजेपी में शामिल करने पर कहा कि बीजेपी हाईकमान फैसला लेगा। जम्मू के डीजीपी आर स्वैन ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बनिहाल और संगलदान के बीच नवनिर्मित रेलवे लाइन की सिक्योरिटी रिव्यू किया। बता दें कि 48.1 किलोमीटर लंबा बनिहाल संगलदान का उद्घाटन 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कोलकाता नगर निगम के वार्ड संख्या 134 के गार्डन रीच इलाके में
इमारत ढहने के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मानव जीवन को बचाने दें, अदालत हस्तक्षेप नहीं कर रही है। बता दें कि इमारत ढहने के कारण 9 लोगों की जान चली गई थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से अहमदाबाद पूर्व से घोषित प्रत्याशी रोहन गुप्ता के पिता राजकुमार गुप्ता ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उधर रोहन गुप्ता ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुए बैठक के बाद नांदेड़ जिले के एक सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी ने उनके चचेरे भाई को छीन लिया तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कोटा में नीट की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की रहने वाली छात्रा काव्या का अपहरण का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने छात्रा के पिता के व्हाट्सएप नंबर पर उनकी बेटी के अपहरण की जानकारी देते हुए 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। वहीं इससे पहले भी छात्रा को अपहरित करने का धमकी मिल चुका है। सौर बाजार थाना क्षेत्र पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक विशाल कुमार सिंह पिता गौरी शंकर सिंह ग्राम रोहताखेम थाना सौर बाजार को चोरी के 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। इनमें से एक मोटरसाइकिल हाल ही में बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी। वहीं थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। उधर कांड संख्या 181/24 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के प्राथमिक अभियुक्त इंदल यादव पिता चानो यादव साकिन सोनवर्षा टोला थाना सौर बाजार जिला सहरसा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा दिलीप सादा पिता किशोरी सादा सकीन चंदौर बेलहा मुसहरी थाना सौर बाजार जिला सहरसा को 5 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु ने भाजपा का दामन थाम लिया, जहां बीजेपी की सदस्यता लेकर तरनजीत सिंह ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है काम। अब अगर पार्टी को लगता है कि मेरे चुनाव लड़ने से मैं अमृतसर के विकास में मदद कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा की नायब सिंह मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्रियों ने ली शपथ। बरखल से सीमा तिरखा पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल धांडा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। नागल चौधरी से भाजपा विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव को बनाया गया राज्य मंत्री। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट में शामिल अनिल विज, ओम प्रकाश यादव, संदीप सिंह और कमलेश का पत्ता काट दिया गया है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने यूसीसी लागू करने पर उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यूसीसी लागू कर बड़ी राजनीतिक पहल की है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले एक और झटका लगा है, जहां अब ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मारुत नंदन सोनी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और कोषाध्यक्ष पर पार्टी फंड के गबन का आरोप लगा है। यह आरोप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और प्रदेश महासचिव अरुण सिसोदिया ने लगाया है। उन्होंने पीसीसी चीफ को पत्र लिखा और कहा है कि पार्टी फंड के 5.89 करोड़ राजनीतिक सलाहकार के बेटे की कंपनी में लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी युवक को हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को पकड़ लिया। वहीं युवक पर आरोप है कि उसने हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर पहले शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद उस पर मतांतरण का दबाव डाला और पीड़िता के विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। वहीं गुस्साए लोगों ने फैजान की पिटाई की और उसे गांधीनगर थाना के सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।